चंद्रमा और शनि जब एक साथ होते हैं तो उसे एक विष योग का नाम दिया जाता है। शनि को हम लोग केमिकल्स के साथ जोड़ते हैं और चंद्रमा को दूध के साथ जोड़ते हैं। अगर इसको सही से अगर देखना चाहे इस युति को, दूध के अंदर कोई केमिकल अगर आप डाल दें तो वो क्या पीने लायक बचेगा? कर्क राशि में शनि चंद्र है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ जाएगी। अगर ये आपके 5 नंबर साइन में आपके पेट में स्टोन या प्रॉब्लम आपके लिवर में आ जाएगी जो कि ब्लॉकेज से जुड़ी हुई है। शनि राहु केतु जैसे घर में आते हैं या तो घर में चूहे आने शुरू हो जाते हैं या घर में लीकेज शुरू हो जाती है। आपको समझ में नहीं आएगी क्यों। अगर आपके पार्टनर के चार्ट में शनि चंद्र की युति है, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है इनको। आप हफ्ते में एटलीस्ट उसके मन की सारी बातें जो है अगर आप सुन लेते हो तो आपका रिलेशन और ज्यादा इम्प्रूव होगा। मैंने देखा है कि सैटर्न मून वाले अगर प्रैक्टिकलिज्म पे आ जाएं, एक बहुत अच्छी रेमेडी, जो भी शनि चंद्र वाले हैं ये लोग इमोशनली वीक हैं तो इन लोगों को दिन में कम से कम एक वीडियो जो है मोटिवेशनल जरूर देखनी चाहिए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड। आज फिर से हम एक एस्ट्रोलॉजी का नया एक एपिसोड लेकर आए हैं जहां हम जानेंगे शनि और चंद्रमा के बारे में। वैसे तो हम सब ने सुना है कि शनि हमारे कर्मों का फल हमें देता है, हमारे कर्मास को रिफ्लेक्ट करता है, और वहीं चंद्रमा हमारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मैम, अगर चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ आ जाएं, उनकी युति हो जाए, तो उस टाइम पे हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं? और मैम, जैसे कि मैंने सुना है कि चंद्रमा और शनि जब एक साथ होते हैं तो उसे एक विष योग का नाम दिया जाता है। तो मैम, उसे विष योग क्यों कहते हैं बेसिकली? मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है एग्जैक्ट? आपने आज फिर बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है हमने जैसे चूज़ किया है, और हमेशा जब भी कोई भी आप कॉम्बिनेशन को जब बताने लगते हो या फिर हम उसको अपनी कुंडली में देखते हैं तो सबसे पहले ना हर बारी मैं बोलती हूँ कि हर प्लैनेट के हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमेशा दोनों ही देखने चाहिए। सिर्फ हम लोगों को, जैसे कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप बहुत नेगेटिव बातें करते हो, अच्छा, ऐसा भी लिखते हैं लोग। तो मेरा अगर ये अपनी ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ मीठा 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 खा के डायबिटीज़ हो जाएगी आपको। बिल्कुल। थोड़ा सा नमक भी खा लो, थोड़ा बैलेंस हो जाए आपको, ठीक है। देखिए, हमें किस चीज़ को बहुत बुरा कह के अच्छा कह के हमें कुछ नहीं मिलना। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। जैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया वही मैं शेयर कर रही हूँ। इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है? वो यही है कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ आपको भी मौका मिले कि आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन को चेक करिए और देखिए कि वो चीज़ें रियल है कि नहीं, ठीक है। कोई भी थंब रूल जब लिख दिया जाता है तो वो सिर्फ लिखने से सत्य नहीं होगा। वो जब तक हम अपनी कुंडलियों पे, लोगों की कुंडलियों पे काम नहीं करेंगे तब तक आपको उसके बारे में कुछ नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले आपने जैसे नाम लिया, शनि और चंद्रमा जो है वो दोनों जब एक साथ बैठते हैं आपकी कुंडली में, ये दोनों भी एक साथ बैठ सकते हैं, दोनों एक दूसरे को नक्षत्र वाइज एक साथ बैठ सकते हैं, एक दूसरे के साइन में बैठ सकते हैं, एक दूसरे के राशियों में, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आपके शनि और चंद्र की युति होना सबसे ज़्यादा घातक होता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा असर देगा तो दोनों की युति देगा, यानी शनि और चंद्र किसी पर्टिकुलर साइन में बैठ जाए। अच्छा। सबसे ज़्यादा और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देगा जब चंद्रमा 4, 8, 12 के साइन में शनि के साथ बैठेगा, तो ये और ज़्यादा घातक स्थिति मैंने देखी है लोगों के चार्ट्स में। अच्छा। जब भी चंद्रमा को अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग तो एक अगर सीधा सीधा सिंपल सा वर्ड जो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते तो माँ। अच्छा। शनि को हम सोचते हैं कि वो एक कार्मिक प्लैनेट है, काल है, समय है और आपके कर्म है। चंद्रमा मूवमेंट है। चंद्रमा क्या है? 2.25 दिन एक राशि में रहता है। अच्छा। 27 दिनों में 12 राशियों को कवर करके राशि परिवर्तन कर लेता है, मुड़ के अपनी फिर से राशि में आ जाता है। बिल्कुल सही। शनि 2.5 साल रहते हैं एक राशि में। आप डिफरेंस देखिए, कहाँ 2.25 दिन, कहाँ 2.5 साल। दोनों का मैच है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों के गुण मिलते हैं कोई? नहीं, बिल्कुल अपोजिट। चंद्रमा सीधा सीधा इमोशंस, पानी, फ्लो। शनि जितनी भारी भरकम चीजें, लोहा, पत्थर, पहाड़ जो एक जगह रख दिए तो हजारों साल नहीं हिटले। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सारा ही डिफरेंस है। बिल्कुल। दोनों को विष क्यों बोला है? शनि को हम लोग केमिकल्स के साथ जोड़ते हैं, जहरीली चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, और चंद्रमा को दूध के साथ जोड़ते हैं। तो जब भी आप अगर इसको सही से अगर देखना चाहे इस युति को, तो आप ये समझ लो कि चंद्रमा दूध के अंदर कोई केमिकल अगर आप डाल दें तो वो क्या पीने लायक बचेगा? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा अगर सॉफ्ट प्लैनेट कोई 9 प्लैनेट्स में से है वो है हमारे चंद्रमा। चंद्रमा। क्यों? क्योंकि माँ है,
जिसको माँ बच्चों को पालना पसंद है, बच्चों को खिलाना पसंद है, बच्चों का पोषण पसंद है, उसका एक ही लाइफ में ध्येय होता है कि मैं किस तरीके से जो है वो बच्चों को जो है सेवा कर पाऊँ अपने बच्चों की, ठीक है। इसीलिए शनि और चंद्रमा की जब युति होती है तो आपके जीवन में ड्रास्टिक जो है वो कंडीशंस पैदा होती हैं। बिल्कुल। इसीलिए इसको विष योग कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके माँ, आपका घर, आपकी गाड़ियाँ, आपके जीवन के जितने भी कंफर्ट जो मैं चंद्रमा से देखती हूँ, इवन बेसिक जो नीड्स होती हैं, उन सब में कहीं जहर घुलता हुआ दिखता है हमें। अच्छा। पॉजिटिव सेंस सिर्फ इतनी रहती है इसमें कि आपके जीवन में ये आपको धीरे 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 अर्ली स्टेज में 50-55 तक इतना ज़्यादा रूड बना देगा, समझदार बना देगा, मैच्योर बना देगा कि आपके ऊपर फिर फ़र्क पड़ना छूट जाएगा सब चीज़ों को। आप इमोशनलेस हो जाते हो और जिस दिन आप इमोशनलेस होते हो उस दिन आपको शांति मिलती है। बिल्कुल। तो जब भी दो भारी भरकम प्लैनेट बैठेंगे तो शनि को सबसे भारी प्लैनेट बोलते हैं, कूर्मा अवतार के साथ जोड़ा जाता है, जिसकी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत रख के जो है वो किया गया था समुद्र मंथन। तो सोच के देखिए कितना मजबूत प्लैनेट है, तो ये चंद्रमा की कहाँ चलने वाली है, राइट। इसीलिए इसको विष योग कहते हैं हम लोग। तो मैम जब भी किसी की कुंडली में विष योग देखा जाता है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट उस जातक को देखने को मिल सकते हैं, मतलब किस तरीके का इफेक्ट वहाँ पर होता है? अभी कुछ दिन पहले जो है मैं एक कुंडली देख रही थी जिसकी वजह से, एक नहीं कई कुंडलियाँ आती रहती हैं, लेकिन अभी पिछले वीक में कम से कम 3-4 कुंडलियाँ विष योग की मेरे पास आई। अच्छा। जिन्होंने मजबूर कर दिया ये पॉडकास्ट मुझे बनाने के लिए इवन कि उन लोगों का मेरे सामने बैठ के सिर्फ बात कम और उनके आंखों से एक ही चीज़ हो रही थी, टप 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 आंसू जो है वो गिर रहे। लगातार कंसल्टेशन में उनका एक ही जो वो चल रहा था। आप सोच के देखिए, मैं अगर कहूँ कि कोई मुझे ये कहेगा नीचे अगर कमेंट सेक्शन में कि खाली इसकी वजह से बंदा कोई रोएगा, बिल्कुल रोएगा। चंद्रमा मन का कारक है। जब किसी इंसान का, मैं हमेशा कहती हूँ, अपना मन खुश रखिए, अपने मन की क्रिएटिविटी को जानिए, अपने मन को खुश करना जानिए। जब तक ये मन खुश नहीं होगा ना, आपका तन खुश नहीं होगा, तन खुश नहीं होगा, आत्मा खुश नहीं होगी। ये तीनों मिली हुई चीज़ें हैं। तो जब किसी इंसान का मेरे सामने कोई शनि चंद्र लेकर बैठता है तो मन बड़ा दुखी होता है। अच्छा। मन जो है उनका बड़ा भारी होता है। मैं कहती हूँ कि शनि चंद्र एक ही चीज़ लिख लीजिए उसके आगे, मन भारी। बिल्कुल, ठीक है। अब जब किसी बंदे को ऐसा कोई बंदा सामने मिल जाए जो आपकी बात सुनने वाला है, तो आप फट जाते हो। बिल्कुल, वहाँ पे आप ब्लास्ट हो जाता है आपका। तो मैं उन लोगों को बहुत पूरा मौका देती हूँ कि आप अपना मन हल्का करो, क्योंकि शायद उनको उनकी बात कोई सुनने वाला मिला नहीं। अभी मैं इसी बात पे ये चीज़ कहना चाहती हूँ आपको कि हो सकता है आने वाले समय में मैं एक ऐसा काउंसलिंग सेक्शन शुरू करने वाली हूँ जो विदाउट एस्ट्रोलॉजी होगा। अच्छा। मुझे उसमें कुंडली नहीं चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए इसमें, ना डेट ऑफ बर्थ, ना न्यूमरोलॉजी से, ना एस्ट्रोलॉजी से। मुझे सिर्फ काउंसलिंग करनी है लोगों की एज ए रिलेशनशिप, जो एडवाइज़र, एज ए जो है करियर एडवाइज़र, एज ए कुछ भी आपको एडवाइस चाहिए वो मैं विदाउट उसके दूंगी डेट ऑफ बर्थ के। बिकॉज कि हर व्यक्ति जो है ना, जब वो बहुत ट्रॉमा से निकल रहा होता है तो अंजलि वो रेमेडीज़ भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल, उसको रेमेडीज़ नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का इलाज सिर्फ एक छोटा सा इलाज है। पता क्या है कि आप मेरी बात सुन लो। बिल्कुल मैम। और जैसे ही हम किसी को अपना बात कह देते हैं या उसको अपना हम दुख बता देते हैं तो देन वो बंदा हल्का हो जाता है। 50% प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सॉल्व हो जाती हैं कि किसी ने हमारी बात सुनी है। और मैंने जितनी भी आज तक लोगों को डील किया है, जितना भी लोगों के साथ मैंने कंसल्ट किया है, जितने लोगों के साथ मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा ही उनका जो है वो ख़राब होता है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना और रेमेडीज़ करते भी नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं हमने किया तो कुछ नहीं है बट हम ठीक है। क्योंकि उनको मेरे को सिर्फ कंसल्ट करना था, सिर्फ मेरे अपनी चीज़ बतानी थी मेरे को, ठीक है। ऐसे ही जब शनि और चंद्र होता है तो ऐसे लोगों के बचपन से लेकर जवानी और इवन मैं कहूँगी कम से कम 50 ईयर्स प्लस तक उनकी बात, वो कभी अपनी बात को कभी किसी के सामने रख ही नहीं पाए। अच्छा। अपनी बात को कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। अपने मन का बोझ जिसको हम कहते हैं वो हम अपने अंदर ही रख गए। जब भी ये फिर आप ऐसा कुछ करते हैं तो सबसे ज़्यादा नज़दीक आपके अगर जन्म के बाद देखी जाए तो कौन होती है? आपकी माँ होती है। शनि चंद्र में माँ पास नहीं होती। अच्छा। आपकी माँ आपकी बात सुनेगी नहीं, आपकी बात को शायद उस तरीके से समझेगी नहीं।
वो बहुत रूड हो सकती है, बहुत प्रैक्टिकल हो सकती है, शायद वो आपको बहुत मजबूत बनाना चाहती है, आपको वो उस तरीके से समझाना चाहती है कि हर चीज़ पे रोया मत करो। लेकिन शनि चंद्र वाले हर बात पे रोते हैं। बिल्कुल। माँ कहेगी नहीं रोना चाहिए, उनको रोना आता है, और वो रोकर माँ से क्या चाहते हैं, सिंपैथी चाहते हैं, बिल्कुल। और उनको मिलती नहीं। वो बोझ पहला होता है उनका, यही बोझ उनका आगे कंटिन्यू होता है पूरी जिंदगी। जब आप जब बचपन में होते हो, जो आपकी अर्ली स्टेज होती है बचपन की, जब उस समय से आपके अंदर कोई चीज़ सिक्योर होनी शुरू होती है, स्टोर होनी शुरू होती है, वो एक बड़ा पहाड़ बन जाती है जब तक आप बड़े बनते हो। बिल्कुल मैम। अगर ऐसे लोगों को देखोगे, शनि चंद्र को क्यों बैड एक कॉम्बिनेशन में देखा जाता है, मैं पॉजिटिव की भी बात करूंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं नेगेटिव बहुत बातें करते हो। पहले आप नेगेटिव को ठीक करना जरूरी है ना, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही है, उसमें क्या करना है आपने। मुझे तो उन लोगों को ठीक करना है, मुझे तो उन लोगों के लिए काम करना है ना जो लोग भारी हैं, जो पूरी ज़िंदगी निकाल दी, जिन्होंने माँ के लिए करते हुए, परिवार के लिए करते हुए, पूरी रिश्तेदारी के लिए करते हुए, घर में नौकर बन के रहते हैं ये लोग, घर में पूरी ज़िंदगी ये पूरी सेवा करते हैं, फिर भी इनको क्या मिलता है, एक दो शब्द प्यार के नहीं मिलते। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि शनि चंद्र को अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो ये सबसे अच्छे घर के सेवक है। अच्छा। सबसे अच्छे सेवक है। इसको आधी रात को ही उठा के आप कहोगे कुछ बना दे तो ये बना देगी, ये वो माँ है। लेकिन अपने इमोशंस को नहीं निकाल पाएंगे। इनको जो चाहिए ना, जैसे एक ऐड देखी थी मैंने जिसमें वो आप भी शायद जानते होंगे, उसमें वो सबके लिए खाना बनाती है वो लेडी, और लास्ट में उसके बच्चे पूछते हैं कि आपकी क्या पसंद है माँ, आप बताइए आपकी क्या पसंद है। बस शनि चंद्र को यही नहीं पूछता कोई कि आपकी क्या पसंद। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये प्लैनेट जब खराब होता है तो, या ये युति में जब आता है, तो इंसान को एक गंभीर बीमारी या गंभीर ट्रॉमा, गंभीर डिप्रेशन क्यों देकर जाता है। इसी वजह से देकर जाता है कि आपका मन पूरी उम्र जो इमोशंस को रिलीज करना चाहता था आप नहीं कर पाए। तो मैम जैसे अभी आप शनि और चंद्रमा की युति के मेंटल हेल्थ पे हमने बात करी, और आप जैसे बता रहे हो कि मेंटल हेल्थ उस इंसान के बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, एकदम ड्रेस्टिक चेंज उनको अपनी मेंटल हेल्थ में देखने को मिलते हैं। तो मैम क्या ऐसे हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है उनका, अगर शनि चंद्रमा की युति में होते हैं तो क्या मतलब हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ सकते हैं किसी पर्सन के? सबसे पहले जैसे हम लोग जब भी किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं तो मानसिक तो हिलाता ही है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को, आपसे कोई पूछ नहीं रहा या आपसे कोई आपके इमोशंस को कोई रिलीज नहीं करना चाहता, आप खुद ही कहीं बांध के बैठे हो। आपने ये कहीं खुद ही ये दायरा क्रिएट किया हुआ है, खुद ही दायरा क्रिएट किया हो, उसमें आप किसी को एंटर नहीं होने देते। आपने शायद खुल के अपनी इमोशंस को किसी को बताया ही नहीं कि मुझे भी दर्द होता है भाई, मैं भी इंसान हूँ, तो आप सिर्फ करते ही चले गए। जब आपका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे बात आती है। जब हम लोग देखते हैं कि शनि चंद्र की युति से आपके किस साइन में है, उस बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आ जाएगी। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि कर्क राशि में शनि चंद्र है, आपके चेस्ट यानी कि आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ जाएगी। अच्छा। अगर ये आपके 5 नंबर साइन में आपके पेट में स्टोन या कोई ऐसा जो प्रॉब्लम आपके लिवर में आ जाएगी जो कि ब्लॉकेज से जुड़ी हुई है। जब ये और ज़्यादा गंभीर हो जाता है और मेलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है, राहु जैसे या और कोई अच्छे प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, जितने ज़्यादा प्लैनेट इन्वॉल्व होते चलेंगे आपकी हेल्थ उतनी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे उस प्रॉपर बॉडी ऑर्गन में कोई ब्लॉकेज की वजह से गंभीर बीमारियां जिसको कि लॉन्ग टर्म है, डायबिटीज़ हो गई, होगी, या फिर कोई ऐसे टीबी जैसी बीमारी जो है वो होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। ये इतना गंभीर आपके अंदर चीज़ें जो है वो, क्योंकि आप ब्लॉक कर रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो। इसका बहुत छोटा सा सिंपल सा उपाय है, कोई आपको इतना टेंशन लेने की इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। मैं लास्ट में वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप देखोगे कि आप विद इन 15 डेज अपने आप को मेंटली और फिजिकली अपने आप को कैसे जो है हेल्दी फील करोगे। अच्छा। ठीक है, इसलिए फिजिकली जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों प्लैनेट आपके किस साइन में हैं। उस बॉडी ऑर्गन पर ध्यान दीजिए, वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा इशू दशाओं में, जब दशा चलेगी उस साइन की, इन प्लैनेट्स की, आपकी वो एरिया जो है डिस्टर्ब होने ही वाला है।
तो मैम जैसे अभी आपने हेल्थ के ऊपर बात करी कि ये चंद्र और शनि की युति का हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है, तो मैम क्या इसमें जो हमारी माँ है उसकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है? और क्या जैसे खुद की अगर हम हेल्थ की बात करें तो क्या जैसे इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया या फिर इन सब का भी कोई मतलब फ़र्क पड़ता है? शनि चंद्र की युति में जैसे ज़्यादातर मैंने बोला कि माँ की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है, उनकी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपकी मेंटल पीस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जितने भी लोग शनि चंद्र वाले हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये किसी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के चार्ट में अगर ये योग पैदा हुआ है, योग लेकर वो पैदा हुए हैं, तो उनकी लाइफ में मदर वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है। अगर मदर बहुत कुछ करना भी चाहती है ना, तो वो भी नहीं कर पाती है किसी ना किसी वजह से। माँ की लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग जो है वो रहती है ज़िंदगी में, जो है ऐसे बच्चों की माँ की ज़िंदगी में ज़्यादातर वो भी भाग दौड़ ही रही होगी, तो वो भी कोई अच्छी इजी लाइफ जो है वो नहीं जी पाते। अब इनको जो अगर पॉजिटिवली हम देखेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये लोग ट्रैवल बहुत करते हैं किसी तरीके से, और किसी न किसी हीलिंग या नर्सिंग जैसे लोगों के सेवा के लिए जो काम किए जाते हैं, अगर उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये लोग ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से आपको जूझते हुए नहीं मिलेंगे। तो अगर इन लोगों को ट्रैवल करने की और घूमने फिरने की बहुत शौक है, और ऐसे कहीं पे करियर में है जहाँ पे इनकी मदर का ट्रांसफ़र होता रहता है, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदर शनि चंद्र में वर्किंग होती है ज़्यादातर, तो वो मदर की वजह से कहीं घूमना फिरना भी उनका चलता रहता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि इनकी मदर की लाइफ में भी स्ट्रगलिंग चीज़ें जो है वो रहती हैं। तो मैम जैसे शनि का हमने बात करी कि कर्म का कारक होता है, तो मैम ये जो शनि चंद्र की युति है इसका हमारे करियर पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि बेसिकली शनि जो है वो तो कर्म का कारक है, तो क्या हमारे कर्म और जो करियर आगे हम क्या करने वाले हैं उसका फ़र्क पड़ता है कुछ? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शनि से हमारा प्रोफेशन जो है वो देखा जाता है। बिल्कुल। प्रोफेशन इन द सेंस कि कर्म आपके जुड़ गए हैं, तो अब जब शनि चंद्र की युति होगी तो आपका कर्म कौन सा होगा, आपका करियर किस चीज़ से जुड़ेगा? वो आपका रियल एस्टेट से जुड़ सकता है। अच्छा। आपका करियर जो है वो ट्रैवल से जुड़ सकता है, कोई भी हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, इन चीज़ों से जुड़ सकता है, जहाँ पे लोग आके सिर्फ आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फूड है चंद्रमा बेसिकली, तो आप किसी फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। कि जितने भी लोग जो है ऐसी जॉब में है जो कि ट्रांसफ़र होने के वो है, ट्रांसफ़र होती रहती है, जिसमें घर बदलता रहता है, वो भी है। अच्छा। इन लोगों का काम कहीं ना कहीं घर से भी चलता है। मैंने देखा है शनि चंद्र वालों की युति में ये लोग घर से भी काम करते हैं, कोई जॉब, कोई पार्ट टाइम काम या कोई बिजनेस जो है इनका घर से भी चल रहा होता है, बिकॉज शनि चंद्र घर से काम कराता है। ठीक है, करियर में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जितने भी ऑकल्ट साइंस में लोग काम करते हैं, वो भी शनि चंद्र भी कहीं ना कहीं अटैच करके बैठे ही होते हैं। अच्छा। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इन हीलिंग जो साइंसेस होती हैं, ऑकल्ट साइंसेस है, वो चंद्रमा से देखी जाती है, बिकॉज इंट्यूजन है। तो आपका करियर किससे जुड़ गया है? इंट्यूजन वाली चीज़ों से जुड़ गया, जहाँ पे आपको चीज़ें है नहीं बट प्रिडिक्ट करनी है, आपको वो चीज़ें इमेजिन करके या फिर उस चीज़ को डायग्नोज करके उसको सामने वाले को देना है। तो शनि चंद्र वो काम हो गया आपके जीवन के, वो करियर्स हो गए जो आपको दे सकते हैं। जैसे कि शनि चंद्र के अलावा राहु भी जुड़ गया, तो आप फिर किस काम से, आप आईटी से जुड़ गए, तो आपका काम क्या है, कहीं आईटी सेक्टर से जुड़ गया। तो इसके अलावा शनि के साथ, चंद्र के साथ और जितने प्लैनेट जुड़ते जाएंगे वो करियर में एडिशन करते चले जाएंगे। अच्छा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सैटर्न और मून है तो इन लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो कि थोड़ा घर से भी हो, थोड़ा ट्रैवल से भी हो, जिसमें गाड़ी चलती रहे, एक जगह रुके ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैम जैसे इस युति का प्रभाव हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हमारी इवन माँ के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम इसे कुंडली के 12 भाव के साथ जोड़कर देखें तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? तो क्या ये इम्पैक्ट दिखाता है हमारी कुंडली में? 12 भावों में बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट एक एक लाइन में थोड़ा सा मैं उसका इंट्यूजन दे देती हूँ। सैटर्न मून उन लगन में बैठा हुआ है, साइन ज़रूर देखना है सबने, ठीक है। और इसके ऊपर अगर किसी और ग्रह का प्रभाव आया है, यानी एस्पेक्ट आया है, तो ये युति बदल जाएगी, ठीक है। अगर किसी पॉजिटिव ग्रह का, जैसे गुरु या शुक्र जैसे प्लैनेट या बुध जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट आएगा, तो ये युति पॉजिटिव भी काम कर सकती है। हमेशा याद रखिए कि गुरु का एस्पेक्ट किसी भी कॉम्बिनेशन, बैड से बैड कॉम्बिनेशन को गुड में कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा। ठीक है,
तो ये एक साइडवेज आपको मैंने इसका हल बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सब कुछ ही नेगेटिव है। नहीं, ऐसा नहीं, सबको कैसे नेगेटिव आ सकता है। बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेकी हीलर्स हैं जो ये कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने हील किया है। ठीक है, तो लगन में बैठा होगा शनि चंद्र, तो इंट्यूटिव तो आप होंगे, क्योंकि शनि और चंद्रमा आपको बहुत इंट्यूटिव लेकर जाता है। दूसरा, आपको करियर भी यही देगा वो। ठीक है, आपको ऐसे ही कामों में मजा आएगा जिसमें कि लोगों को आराम पहुंचाया जाता हो। सबसे पहले आप खुद को हील करेंगे, तब आप दूसरों को हील करना शुरू करेंगे। सैटर्न मून जब लगन में बैठेगा तो खुद को पहले आप इम्प्रूव करेंगे, फिर आप दूसरों को करना शुरू करेंगे। सेकंड हाउस में जब सैटर्न और मून होता है तो हम कहते हैं ये धन भाव है, पैसे का घर है। तो यहाँ पे आपका पैसा कहाँ से आएगा? शनि और चंद्र के कामों से आएगा। आपका काम घर से ही होगा, आपका पैसा घर से ही जनरेट होगा हमेशा। आपको माँ से पैसा मिल सकता है, आपको माँ के साथ काम करके पैसा मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मदर के साथ मिलके काम करते हैं, है ना। तो आपकी ज़िंदगी में सैटर्न मून आपको स्टेबल जो प्रॉपर्टीज़ है, स्टेबल आपके ज़िंदगी में बहुत सारे एसेट्स जो है वो क्रिएट करके देता है। थर्ड हाउस में सैटर्न मून होता है, करेजियस थोड़े कम होते हैं लोग, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन उनको बार बार ब्रेक झेलने पड़ते हैं और बहुत सारे प्रयास करने के बाद इनको सक्सेस मिलती है। इन लोगों के करियर में बार बार बदलाव आता है सिर्फ इसी वजह से कि कहीं ना कहीं ये अपने करियर के बीच में कोई चेंज नहीं करना चाहते। शनि और चंद्रमा सीधा सा बताता है कि आपको अपने करियर में फ्रीक्वेंट चेंजेस करने पड़ेंगे। आज कुछ और कर रहे हो, उसमें कुछ नयापन लाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ नयापन लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ नया करियर चेंज करो, लेकिन आपको वो करियर चाहिए जिसमें कुछ नयापन रोज़ हमें करने को मिले। तो इसीलिए इसको जो है मैं एस्ट्रोलॉजर्स के लिए अच्छा या हीलर्स के लिए अच्छा मानती हूँ, क्योंकि उनको रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जो भी ऐसी फील्ड जिसमें कि आपको नई चीज़ें करने को मिले वो शनि चंद्र से ही जुड़ेंगी। अच्छा, चौथे घर में अगर शनि चंद्र है तो नेचुरल है कि आप घर से तो दूर ही रहते होंगे। दूसरा, अगर आप घर में कहीं अपने मदरलैंड में रहते हो तो आपको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों को घर में चैन नहीं मिलती, घर में आते ही इनके जो है वो लीकेज कई बार शुरू हो जाती है। अच्छा वाला घर में सारी टैप्स होती है। मैंने देखा है कि शनि राहु केतु जैसे ही घर में आते हैं या तो घर में चूहे आने शुरू हो जाते हैं या घर में लीकेज शुरू हो जाती है। आपको समझ में नहीं आएगी क्यों। तो मैंने बहुत सारे कुंडलियों में देखा है कि ऐसे होता है। तो इसीलिए इनको जब बाहर रहते हैं तो ठीक रहता है, घर में आते ही इनको कुछ अनकंफर्टेबल जो है वो फील होना शुरू हो जाता है। घर करियर जो होगा वो घर से ही चलेगा इनका। मैं बार बार कह रही हूँ, शनि चंद्र वर्क फ्रॉम होम देता है। जब भी आपका ट्रांजिट में शनि के ऊपर चंद्रमा के ऊपर से शनि जाता है, 7.5 जाती है, तो आप हो सकता है घर में बैठकर काम करें या घर में अपनी मदरलैंड में जाकर काम करें। कुछ ना कुछ आपको मौका ज़रूर मिलता है। अच्छा, ठीक। दूसरी चीज़, 5वें घर में शनि चंद्र है तो आपके बच्चे जो है या आपकी स्किल जो है वो ऐसी होगी जो कि दूसरों को गाइडेंस देने वाली होगी। आप कोई ना कोई ऐसी फील्ड से जुड़े होंगे जिसमें कि आप दूसरों को कंसल्ट करते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट का आप जो है वो इनोवेशन करते हैं। तो मैंने देखा सैटर्न मून 5th हाउस में होता है तो इनोवेशन बहुत अच्छी आती है इन लोगों को। अच्छा, इसके बाद छठे घर में अगर आता है तो आपको छठे घर में वो दिखाता है कि आपको कोई ना कोई मेडिकल फील्ड, लॉ फील्ड या फिर कोई ना कोई ऐसी फील्ड जिसमें कि दूसरों के दुख जो है दूर किए जाते हैं, वो फील्ड में जाकर काम करने का मौका मिलता है। तो शनि चंद्र करियर ही कराएगा, जहाँ जाएगा कर्म ही कराएगा। बिल्कुल। शनि चंद्र 7वें घर में है, आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई समझ लीजिए कि इमोशनल जो है वो फिट जो है वो नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं इमोशनली कहीं डिस्टर्बेंस रहती है मैरिड लाइफ में, और ऐसे लोगों का करियर भी कहीं ना कहीं अपने जिसको कहते हैं कि मैरिज के बाद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा। बिजनेस मैरिज के बाद कहीं डिस्टर्बेंस में आ जाती है, क्योंकि आपका मानसिक तनाव कहाँ पे जुड़ा है? 7वें घर में। और 7वां घर हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल। 8वां घर इंट्यूशन के लिए, और आपके जीवन में जितने भी वो काम जो कि रेनोवेशन से जुड़े हुए हैं, रिसाइकलिंग से जुड़े हुए हैं। आपका करियर किससे जुड़ेगा? रिसाइकलिंग से जुड़ेगा। अच्छा, ऑकल्ट के साथ जुड़ेगा। जितने भी सैटर्न मून वाले लोग हैं, ये घर बनाने का बहुत शौक होता है इन लोगों को। अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो सैटर्न मून 8th हाउस में कोई ना कोई लिटिगेशन का फेस करना पड़ जाता है जब ये घर बनाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है 4, 8, 12 में सैटर्न मून होता है
तो कोई ना कोई लिटिगेशन, कोई ना कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का ज़रूर होता है। तो सैटर्न मून 8th में इनहेरिटेंस में भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट दे देगा। तो आपका कर्म किससे जुड़ा है? प्रॉपर्टी से। आपको इन फील्ड में नहीं जाना चाहिए, उल्टा आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपका पैसा नहीं लगे। अच्छा, आपका पैसा नहीं लगे, बल्कि आप जैसे किसी ने इन्वेस्ट किया, वहाँ जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो वो चलेगा। ठीक है, तो रिसाइकलिंग, माइनिंग, क्रूड ऑयल, जितने भी ज़मीन से निकलने वाले काम है वो आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, तो जितने भी नेवी में लोग होते हैं, जितने भी माइनिंग करके अंदर खुदाई करके चीज़ें निकालते हैं, वो सारी 9th हाउस में सैटर्न मून जो होता है, वो एक पॉइंट से मैं अच्छा मानती हूँ कि ज्ञानी बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग। और इन लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को लॉ डिपार्टमेंट में देखा है मैंने, और इन लोगों को एक अच्छे लेवल पे मैंने जज या प्रोफेसर या बहुत बड़े अच्छे फिलोसफर और साइंटिस्ट के उसके भी देखा है मैंने, कि जितनी अच्छी प्रोफेसर जो होते हैं वो सैटर्न मून वाले 9th हाउस में हो सकते हैं। इनकी स्टडी का तरीका लोगों से अलग होगा। लोगों को इमोशनल या जितने भी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं सैटर्न मून ही होता है। अच्छा, 10th हाउस में आपको वो करियर चाहिए जो कि घर जैसा हो। घर जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि घर में मेरा ऐसा सोफ़ा है, तो ऑफिस में भी ऐसा मेरी चेयर हो, जहाँ पे मेरी एक बड़ी सी चेयर हो, जहाँ टेक लगा के बैठूँ, घर जैसा माहौल हो। सैटर्न मून लेकर बैठे हो, इनके ऑफिस में जाओगे ना, इनको घर जैसा ही माहौल मिलेगा आपको। इन्होंने घर जैसा ही वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्ट करने के लिए एरिया बनाया होगा। कोई ना कोई रूम इनके ऑफिस के आसपास ज़रूर होगा, या ऑफिस में ही होगा, जहाँ ये मतलब रेस्ट मोड पे रहते हैं। तो इनको क्या चाहिए? पानी के पास चाहिए काम। तो इनका काम अगर पानी के पास है तो अच्छा रहेगा हमेशा। तो पानी से जुड़ गया काम। 11th हाउस में सैटर्न मून जो है, मदर के लिए अच्छा नहीं होता है, मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आपकी जो इनकम है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। आपको इनकम में बहुत सारे जो ब्रेक्स है वो झेलने पड़ते हैं। तो जितनी आप उम्मीद करते हो कि काम मैंने 6 घंटे किया है, तो हो सकता है 3 घंटे की ही इनकम मिले आपको, वो आपको रुक रुक के मिलेगी। तो आपकी इनकम में हमेशा ब्लॉकेज रहेगी। 12th हाउस में हमेशा आप देखोगे कि ऐसे लोगों को संन्यास में जाने का बहुत शौक होता है। घर बार छोड़ के जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं कहीं। ऐसे लोगों को पैसे वैसे से कुछ लेना देना नहीं होता। अच्छा। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इमोशनल और लोगों की सेवा में मज़ा आता है। जब ये दुनियादारी से बहुत थक जाते हैं, और ऐसे लोगों को मैंने देखा है बहुत छोटी उम्र में ये सारे मोह बंधनों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इनको समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं रखा हुआ दुनिया में। तो ये हर भाव में एक अलग तरह से देता है। इनकी बहुत लंबी चौड़ी प्रेडिक्शंस है, हर प्लैनेट के साथ अलग है, नक्षत्रों के साथ अलग है। हम लोग सिर्फ ज़रा ज़रा जो पॉइंट है वो छूने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट लोग रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो प्रेडिक्शन कभी भी ऐसे एक प्लैनेट के 2 प्लैनेट के बेस पर नहीं होती, बहुत लंबी चौड़ी चीज़ों को देखकर प्रेडिक्शन की जाती है। तो हमने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि आपके कुंडली में अगर कोई 2 ग्रहों की युति है, स्पेशली ये जो 2 प्लैनेट हैं, जो आपकी मानसिक, आपकी जो करियर को हिलाने वाली युति है, इसको अगर आप स्टेबल करते हो तो डेफिनेट दोनों एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो जैसे इसका मैम हमने हमारे करियर और हेल्थ पर तो इफेक्ट देख लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हमारी रिलेशनशिप पे या शादी पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर आपके पार्टनर के चार्ट में सैटर्न मून है, शनि चंद्र की युति है, तो ऐसे आपके पार्टनर को हमेशा एक सिंपैथी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। अगर आप उसको सिंपैथी नहीं देते हो, अब चाहे ये मेल के चार्ट में हो चाहे फीमेल के चार्ट में हो, मेल और फीमेल के चार्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस आता है अंजलि कि मेल थोड़े पहले ही प्रैक्टिकल होते हैं, बिल्कुल, उनके ऊपर शनि का प्रभाव ज़्यादा होगा। अच्छा। फीमेल जो है वो वाटरी साइन के साथ यानी इमोशनल होती है, तो उसके ऊपर चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव आएगा। अगर ये युति किसी मेल के चार्ट में, तो वो प्रैक्टिकल होगा। किसको लेकर? इमोशंस को लेकर, घर को लेकर, गाड़ी को लेकर, कंफर्ट को लेकर, कि दैट्स ओके यार, इतना ही है, इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी फीमेल की भाषा में बात की जाए तो वो कहेगी मेरे पति ने कभी मेरी बात नहीं सुनी, ये कभी मेरी बात नहीं सुनते। अब उसको क्या सुनाना है? बात सुनानी है। उसको क्या सुनाना है? प्रैक्टिकल सुनाना है कि तेरी बात ही सुनता रहो, काम ना करो। बिल्कुल, ये बेसिक डिफरेंस समझना चाहिए कि मेल और फीमेल के चार्ट में एक जैसा काम नहीं करता। बट मोटा मोटा देखा जाए कि अगर चाहे मेल के चार्ट में हो चाहे फीमेल के, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है इनको।
अगर आपका पार्टनर इस युति में है तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई ऐसी दुविधा में फंसा हुआ है। अगर आप उसको इमोशनली स्ट्रेंथ दे देते हो, आप हफ्ते में एटलीस्ट चाहे एक ही बार उसके साथ बैठो, उसके मन की सारी बातें जो है अगर आप सुन लेते हो तो आपका रिलेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अच्छा, अगर आप उसकी बात कभी भी नहीं सुन रहे, मैंने देखा है कि जैसे अभी पीछे बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जिसमें कि मेल्स ने भी अपने को नुकसान पहुंचाया, फीमेल्स ने भी पहुंचाया। ठीक है, आप देखोगे कि ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ फीमेल्स को ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ऐसा तो नहीं होता। मेल्स को भी बहुत स्ट्रेंथ इमोशनल की ज़रूरत होती है, उसका भी तो मन है ना, उसको भी सेम ही सब कुछ दिया है ईश्वर ने। फ़र्क क्या है कि फीमेल्स अपनी चीज़ों को चाहती है कि बस वो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा देर नहीं लगाती, है ना। लेकिन मेल्स तो बताते ही नहीं, उनको तो बताना ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जब आपके पार्टनर के चार्ट में किसी के भी इस तरह की युति है, उसको इमोशनली बॉन्ड ज़रूर दीजिए। उसको अपनी मदर से नहीं मिला है, वो शायद आप दे सकते हो, क्योंकि वाटर जो शुक्र और चंद्रमा दोनों को डिनोट करता है। अगर आप उनकी मदर की तरफ से कभी ऐसी कमी मिली है तो आप एज ए वो इमोशनल स्ट्रेंथ आप दे सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए मैरिड लाइफ में मैंने देखा है कि दोनों में 7th हाउस भी अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, लगन भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी मैरिड लाइफ में दिक्कत क्यों है? क्योंकि वो जो पत्नी है वो उसकी एक ही कंप्लेंट है कि ये इमोशनली मेरे को स्ट्रेंथ नहीं देते। क्योंकि वो इमोशनली वीक है वो लेडी या वो मेल, तो वो बात वो समझ ही नहीं पाते कभी ज़िंदगी में। तो ये युति क्लियर करती है, बिल्कुल क्लियर कट आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती है अगर आप एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्ड के साथ नहीं रहोगे। अच्छा, ठीक है। दूसरा मैंने ये देखा है कि जब सैटर्न और मून की युति होती है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको एक कंफर्ट चाहिए, आपके कंफर्ट में कोई ना कोई कमी रहती है। अच्छा, कोई ना कोई कमी रहती है जिसको आप पूरा करने में लगे रहते हो पूरी ज़िंदगी। कोशिश करिए कि आप अपने पार्टनर को वो स्ट्रेंथ दीजिए, वो कंफर्ट दीजिए जिसकी वो उम्मीद कर रहा है। ठीक है, आप बैठकर अगर आपको लग रहा है कि पूरी लाइफ निकल गई, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी 4-6 दिन पहले मैंने 3-4 चार्ट्स देखे इस तरह के, तो मेरा एक ही सजेशन था, उनका एक ही सजेशन था, क्या हमें इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए, हमें ये रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि रिलेशनशिप तोड़ने से कार्मिक बंधन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, आपको एक बार एहसास तो दिलाना पड़ेगा। अब वो एहसास एक ही तरह से दिखेगा, मिलेगा उसको कि जब आप उससे थोड़े टाइम के लिए गैप ले लोगे। ठीक है, थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा परवाह कर रहे हो अपने पार्टनर की, 24 घंटे उसकी सेवा में हाजिर हाजिर हाजिर। क्योंकि मैंने क्या बोला, सैटर्न मून बहुत अच्छा सेवक, बहुत अच्छा नौकर, बहुत अच्छा हेल्पर, बहुत अच्छा कारीगर। तो अगर आपकी वो अच्छाई का कोई फ़ायदा उठा रहा है तो आपको वहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको सैटर्न के गुण जो है वो बढ़ाने चाहिए कि खाली इमोशनल होकर चीज़ नहीं चलेगी, मेरे को प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सोचना चाहिए कि मैं भी एक सेल्फ आइडेंटिटी हूँ, मुझे भी सेल्फ इमेज के लिए काम करना चाहिए। तो इमोशंस के लिए, इमोशंस डिस्टर्बेंस की वजह से, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह से, मानसिक पीड़ा की वजह से आप अपने रिश्ते भी माँ के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के साथ भी अच्छा कई बार हम नहीं निभा पाते। इस युति का कोई पॉजिटिव साइड भी होता है मैम? जैसे कि अगर किसी की कुंडली में अगर ये योग या युति हमें देखने को मिल रही है तो क्या इससे आदमी डिसिप्लिन, मैच्योर या एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने लगता है? और क्या इससे मतलब जो इंसान है उसको आगे अपनी लाइफ में सक्सेस होने का भी कोई ऐसा योग दिखता है या ऐसा कुछ भी इससे पॉसिबल होता है मैम? शनि और चंद्र की युति का अगर पॉजिटिव पार्ट देखेंगे, बहुत सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे हैं। सिर्फ मैंने अभी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक चीज़ें बताने की कोशिश की है, तो किसी को कुछ नेगेटिव होने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो ये वाला पार्ट है ये आपकी लाइफ को थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी आपके चार्ट में ये युति मिलती है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशनल होके काम नहीं करना जीवन में, सिर्फ इमोशनल होके काम नहीं करना है। प्रैक्टिकल रहिए। अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो वो प्रैक्टिकल होकर वो 10 का 10 दूसरों पर नहीं खर्च करना है। आपको उसमें से एटलीस्ट 20% अपने लिए साइड में रखना है। तो आप जीवन में कभी भी इस योगा का बैड अपने ऊपर कभी नहीं देखोगे। इस योग में इंसान को अगर वो अपने आप को प्रैक्टिकल बना ले, मैच्योर बना ले, समझदार बना ले कि ठीक है माँ की सेवा करनी ज़रूरी है,
घर वालों के लिए सब चीज़ें अरेंज करनी ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा मेरी अपनी भी आंतरिक एक इच्छा है, मैं उसको भी पूरा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप बार बार बोलते हो कि मन को खुश रखना चाहिए, तो बिल्कुल, तो अपने मन के लिए क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही, आपको पता होना चाहिए। देखो आपके मन का अगर मैं चाहूँ तो आपकी कुंडली से तो शायद मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि अंजलि आपको ना ये चीज़ चाहिए, लेकिन फेस पे तो कोई नहीं ना एकदम से कोई बता सकता कि तेरे को क्या चाहिए वो चीज़। इसीलिए आपके चार्ट में आपको ही पता है। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी कुंडली का इलाज आपसे ज़्यादा दुनिया में कोई मतलब पैदा ही नहीं हुआ है ज्योतिषाचार्य कि वो जो आपका इलाज करते। आपको पता है क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो अपने ट्रैवल के लिए एक चैरिटी, एक अपना बॉक्स बना लो, सेविंग बॉक्स बना लो। आपको एक बॉक्स बनाना ही पड़ेगा पैसे का। आप अपने घर में एक बॉक्स बना लो जिसको हम सेविंग बॉक्स कहेंगे, ठीक है। उसको बनाओ और उसमें से आप जो भी आपको, चाहे वो आप कमाते हो चाहे नहीं कमाते, चाहे आपके हस्बैंड आपको पैसा दे रहे हैं, पिता पैसा दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, जो भी पैसा आपके पास आता है उसमें से 20% उस बॉक्स में डालेंगे आप 1 साल के लिए, अपने लिए, ठीक है। और उस पैसे से आप जो करना चाहते हो वो करिए। आप घूमना चाहते हो घूमिए, क्योंकि इन लोगों को घूमने का बड़ा शौक होता है, क्रिएटिविटी करने का शौक होता है। बट अगर कहोगे ना तो इनको ये टाइम ही नहीं निकाला कभी इन्होंने अपने लिए, दूसरों की सेवा में लगे रहे, है ना। दूसरी, ये लोग बड़े इंट्यूटिव होते हैं। अगर मैंने देखा है कि सैटर्न मून वाले अगर प्रैक्टिकलिज्म पे आ जाए तो भाई इतना पैसा छापते हैं ना ये लोग, इतना पैसा होता है इनके पास कि मैं कहूँगी कि पैसे का अंबार हो सकता है इनके पास। सिर्फ इन्होंने सोचा नहीं कि उसको मेरे को रोकना कैसे है, क्योंकि शनि करियर है और चंद्रमा पैसा है। बिल्कुल, आपके पास पैसा रुकेगा तो ही आप खुश होगे, नहीं तो ये पैसा, ये जो आप कर्म कर रहे हो, जो कमा रहे हो, वो भाग जाएगा। वो कहीं पे किसी को दे दिया तो वापस नहीं आना। तो आपको वो नदी को रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ये सबसे बड़ी रेमेडी। अब दूसरी अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल होने के साथ साथ आपको अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। एक बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों के लिए जो भी शनि चंद्र वाले हैं या राहु चंद्र वाले हैं या केतु चंद्र वाले हैं, थोड़ा सा ही फर्क है, सबकी अपने अपने एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर ये लोग इमोशनली वीक है तो इन लोगों को दिन में कम से कम एक वीडियो जो है मोटिवेशनल जरूर देखनी चाहिए। अच्छा, इनको डिप्रेशन वाले लोगों से कम 10 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर इनके पास लोग आके अपना दुखड़ा रोते हैं तो सुनना बंद करना चाहिए। अच्छा, अगर ये लोग दूसरों के दुखड़े सुनेंगे उनका तो ठीक हो जाएगा, ये बीमार हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर इनके कोई नहीं सुनेगा मैम? देखो मेरी बात सुन, आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ये इनको आदत होती है हर किसी की दुख सुनने की। आप तो ऑलरेडी वीक हो ना, आप अपना इमोशनल स्ट्रेंथ वीक लेकर बैठे हो। आपके पास लोग कैसे आते हैं, कैसी एनर्जी के आते हैं? जैसे आपकी कुंडली के ग्रह होते हैं, ठीक है। अगर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके पास अगर बहुत उसका चार्ट स्ट्रांग है, जैसे संदीप माहेश्वरी की बात कर रहे हैं हम, संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर में सबसे ऊपर, विवेक बिंद्रा सबसे ऊपर, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उनके पास लोग कैसे आते हैं? जैसे उनकी एनर्जी, उस एनर्जी से अट्रैक्ट होकर, उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, वो वैसा बनना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप कोई बैड योगा लेकर बैठे हो तो लोग कैसे आएंगे? बैड वाले ही आएंगे ना। तो आपको क्या करना है, खुद को इमोशनली स्ट्रांग करोगे तो आपके पास लोग भी कैसे आएंगे? इमोशनली स्ट्रांग। बात खत्म हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी कुंडली बताती है। आप खुद जब मोटिवेशनल बनोगे ना, आपके अंदर जो आपके आसपास अगर भीड़ होगी, आपके पास अगर लोग स्ट्रेंथ के लिए आएंगे तो वो पैसा देकर जाएंगे। ऐसा योग होना चाहिए आपका। आपके पास वो आने के लिए आपसे वो उल्टा स्ट्रेंथ लेकर जाएंगे, बजाय कि डिप्रेशन, बजाय कि आप उनके चीज़ों से डिप्रेस होकर आप उनके साथ चल पड़ो, उल्टा वो आपसे वो स्ट्रेंथ लेकर जाएंगे। आप कौन सी चीज़ ले रहे हो? हमारे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट काम करता है वो एक ही रूल पे काम करता है। हम कैसे, जैसे मैं कई लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, तो मैंने देखा उनकी ऑडियंस कैसी है, वो जैसे हैं ना वैसी ही ऑडियंस उनकी बनना चाहती है। उनको रोल मॉडल बना लिया उन्होंने, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जो उनको देखते हैं तो उनको कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही बनना है। भाई जैसे वो प्रेडिक्ट करते हैं ना, हमें भी वैसा ही करना है, राइट। लेकिन आप सोचिए ना कि उसकी तरफ देखकर आपकी ये भावना आ क्यों रही है। तो अगर आपको देखकर कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति आ रहा है,
इसका मतलब आपकी भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कमज़ोर है। तो आपको अगर खुद को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब आप जाके दूसरों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सैटर्न मून वालों को मोटिवेशनल स्पीकर वक्त बनाता ही बनाता है। अच्छा, इनको लोग कभी ना कभी, इन लोगों को अपनी कहानियां दूसरों को बताकर मोटिवेट करने का मौका मिलता ही मिलता है। अच्छा, ये अपनी लाइफ में इतने तजुर्बे, इतना एक्सपीरियंस लेकर बैठे होते हैं, इतने हर्डल्स लेकर बैठे हैं कि इनके पास हर चीज़ का जवाब होगा। अच्छा, लेकिन वो समय के साथ आएगा। तो जैसे मैंने बोला कि आप मोटिवेशनल चीज़ों में जाइए, क्रिएटिविटी में जाइए, ट्रैवल करिए, किसी ऊंची जगह पे जाना शुरू करिए। जैसे पहाड़ हो गए, इन लोगों को पहाड़ बड़े पसंद है, पानी बड़ा पसंद है कि पहाड़ों में, नदियों में जाकर कहीं बैठा जाए, बैठिए ज़रूर, आपको वो अलग ही लेवल की पीस मिलेगी। तो आपका चंद्रमा पीस बताता है, चंद्रमा के साथ जो प्लैनेट है वो पीस का कारण बताता है। तो पानी आपके पास कौन सा पसंद है? जो पहाड़ों में से निकलता हो, झरनों वाला पानी चाहिए आपको, तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो कोर ये है सैटर्न मून का कि आपको उसको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्टेशन सही करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर की कमियां ना देखकर दूसरों की कमियों को सुधारने का काम करना चाहिए। बजाय कि आप दूसरों से स्ट्रेंथ मांगो, आप अपनी कमियों पे काम करके दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनिए। बिल्कुल। तो इस तरीके से सैटर्न मून के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी में, जो एक आपको अच्छा स्पीकर बनाता है, एक अच्छा जो जिसको कहते हैं कि सन्यासी बनाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी साध्वी हैं, बहुत सारी ऐसी साध्वी हैं जो सैटर्न मून वाली हैं। अच्छा, जिनको सुनकर आपको शांति होगी, माँ जैसी फीलिंग आएगी। तो वो कौन है? वो यही है। सैटर्न मून की कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कि एक ऐसी देवी, क्योंकि मून के जो है वो मदर है और शनि जो है वो काली है। तो कोई ऐसी देवी जो कि माँ का रूप, काली देवी का कोई ऐसा रूप हो जो आपको शांति दे। तो आपको ऐसी देवी की कोई आराधना करनी चाहिए जिसका स्वरूप आपको शांति दे। ठीक है, तो आपको कोई ऐसी डीटी की पूजा करनी चाहिए जो हो तो कोई ऐसी विद्या से, जैसे हम रौद्र रूप के, जैसे माँ हम लोग दुर्गा को ले लेते हैं या ऐसी देवी को ले लेते हैं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत पसंदीदा देवी होगी सैटर्न मून। तो माँ काली के बहुत पुजारी देखे हैं मैंने सैटर्न मून वाले। आपको ये चीज़ें खुद देखनी पड़ेंगी, खुद पहचाननी पड़ेगी कि मेरे में वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। तो हम वीकनेस वाला स्ट्रेंथ जो है वो हटाएंगे और स्ट्रेंथ वाले को बढ़ाएंगे। तो आप भी जिन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में ना जाकर, या इन चीज़ों की तरफ आप सोच रहे हो पूरी ज़िंदगी कि मुझे किसी ने पूछा नहीं, मैंने ज़िंदगी में बहुत किया, तो ये आपकी कार्मिक डेस्टिनी है सैटर्न मून की। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो आप सन्यासी थे पिछले जन्म में, कोई सन्यासी फीमेल थे आप पिछले जन्म में, तो ठीक है, फिर इस जन्म में भी आपको माँ बनकर सबको नर्चरिंग करनी है, करते रहिए। ठीक है, और धीरे धीरे अपने लिए काम करिए। जाते जाते मैम, अगर आप चंद्र शनि की युति वाले लोगों के लिए कोई प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताना चाहें तो, जिससे कि उनकी लाइफ में उनको हेल्प मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि हमने इतनी, वैसे तो मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें बता ही दी हैं, फिर भी हम लोग जाते जाते एक चीज़ पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि रेमेडीज़ के बिना कहानी अधूरी सी अच्छा लगती नहीं है। लगता ना, कि रेमेडीज़ तो दी नहीं। जैसे हमारा एक पॉडकास्ट था, तो उसमें मैंने सारे प्लैनेट्स का बता दिया, सिर्फ गुरु का नहीं बताया। आज तक कमेंट आ रहे हैं 2 महीने से, आपने गुरु का नहीं बताया आपने। बिल्कुल। मैं भाई, अगर किसी का रह गया है तो प्लीज़ आप ढूंढ के कुछ ऑडियंस के लिए नीचे लिख दो कमेंट सेक्शन में। ऐसा होता है ना कि कई बार हम फ्लो में चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो आप लोग नीचे इतनी मेरी हेल्प कर दिया करो कि कोई चीज़ अगर मैं भूल जाऊँ तो आप उसकी डिटेल नीचे लिख दो कि मैम आपने नहीं बताया तो इसका ये चीज़ बनती है। ठीक है, शनि चंद्र की प्रैक्टिकल रेमेडी ये है कि चंद्रमा पानी है। बिल्कुल। ठीक है, एंड शनि जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, केमिकल है, जहरीली चीज़ें हैं, अल्कोहल है। इन लोगों को पानी कभी सिंपल नहीं पीना चाहिए, इन लोगों को पानी कभी ठंडा नहीं पीना चाहिए। हालांकि इनको बहुत ठंडा पानी पसंद होता है, ठंडा खाना बड़ा पसंद होता है, बासी खाना पसंद होता है। अच्छा, वो अलग चीज़ है कि कोई और प्लैनेट देख रहा है तो इस खाने की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप लोग जो भी पानी पी रहे हो, इन लोगों को पानी पीने के लिए बीच में कुछ ना कुछ डेली कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड करते रहें। जैसे आज सौंफ डाल के पानी पी लिया, कल कुछ और डाल के पानी पी लिया। आप सिंपल पानी मत पीजिए सैटर्न मून वाले। अच्छा, जितना सिंपल पानी पिएंगे उतना इनका जो है वो
कहीं ना कहीं हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, मैंने देखा है। तो इनको सिंपल पानी ना पी के कुछ ना कुछ पानी में डेली चीज़ें चेंज करके पीनी चाहिए, तो इनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, मेंटल पीस भी इम्प्रूव होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं सैटर्न मून वालों को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए। अच्छा। शनि और चंद्रमा जो जब होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके चंद्रमा में कहीं ना कहीं जहर घुला हुआ है। अच्छा। आप अगर जितना ज़्यादा चांदी की चीज़ों को बढ़ाओगे तो वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। हमें यहाँ पे उसको ठीक करना है गुरु के साथ। आप किसी भी टेम्पल में जाइए, हर थर्सडे को या सैटरडे को आप वहाँ पे सफाई का बीड़ा उठाइए। अच्छा। आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ बहुत पीस मिलेगी। वहाँ जाकर कोई भी तरह का फूड की डोनेशन करिए या फिर आप फूड की सेवा करनी शुरू करिए। वहाँ खाना बनता है, खाना बनवाइए, वहाँ बंटता है तो बंटवाइए। सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो यही है कि आप किसी भी टेम्पल, किसी भी धार्मिक जगह पे जाइए, फूड बांटिए या फिर वहाँ पे फूड की सेवा करिए। आपकी ज़िंदगी में ये सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन कुछ नहीं करता, आपको बहुत पीसफुली ऊपर उठाएगा। सो थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। आज आपने सैटर्न और मून की युति के बारे में इतना ब्यूटीफुली तरीके से मुझे और हमारी ऑडियंस को बताया कि एग्जैक्टली काम कैसे करती है, क्या इसकी रेमेडीज़ हो सकती हैं और कैसे ये काम करता है और क्या क्या इसकी मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस के भी चार्ट में अगर किसी के सैटर्न और मून की युति उनको देखने को मिलती है तो उनकी भी काफ़ी हद तक आज क्वेश्चंस मैम ने क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, इस एपिसोड में आपको एक भी बात अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो जो आपके काम आ सके, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।